क्या आपका बिजली का बिल भी अचानक कई गुना बढ़ गया है? क्या आपके घर में लगा स्मार्ट मीटर सच में स्मार्ट है या फिर आपकी जेब खाली करने की मशीन बन चुका है? सोचिए, जिस घर का हर महीने बिजली बिल 9 से 10,000 रुपए आता था, उसी घर में अचानक 51,334 रुपए का बिल पहुंच जाए तो क्या होगा? क्या एक महीने में घर किसी फैक्ट्री में बदल गया? क्या बिजली की खपत 5 गुना बढ़ गई? या फिर कहीं स्मार्ट मीटर के नाम पर उपभोक्ताओं के साथ कोई बड़ा खेल खेला जा रहा है? और सिर्फ इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में 47 लाख बिजली उपभोक्ताओं का स्वीकृत लोड बिना जानकारी दिए बढ़ाने का आरोप भी सामने आ गया है, जिसका सीधा असर गरीब परिवारों की सब्सिडी पर पड़ रहा है। अगर ये आरोप सही है तो सवाल सिर्फ एक बिल का नहीं बल्कि पूरे बिजली सिस्टम की पारदर्शिता और जवाबदेही का है। नमस्कार, मैं शुभांशी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। आइए जानते हैं इस खास मामले की रिपोर्ट। वाराणसी में स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली बिलों को लेकर शिकायतों का अंबार लग गया है। उपभोक्ताओं का आरोप है कि पोस्टपेड से प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद बिल 3 गुना, 5 गुना, यहाँ तक कि 15 गुना तक बढ़ गए हैं। सबसे चौंकाने वाला मामला मछोदरी क्षेत्र का है, जहाँ हर महीने करीब 9 से 10,000 रुपए का बिजली बिल आता था। जून में 9,034 रुपए का बिल जमा किया गया, लेकिन जुलाई में मोबाइल पर आया मैसेज 51,334 रुपए, यानी एक ही महीने में करीब 42,000 रुपए का अतिरिक्त बिल। अब सवाल उठता है कि क्या एक महीने में बिजली की खपत इतनी बढ़ सकती है या फिर कहीं मीटर की रीडिंग और बिलिंग सिस्टम में कोई गंभीर गड़बड़ी है? यही हाल रामनगर के शमीम की कहानी का भी है। जून में उन्होंने 5200 रुपए का बिल जमा किया था, लेकिन जुलाई में बिल पहुंच गया 10,130 रुपए। हैरानी की बात यह है कि उनके घर पर 3 किलोवाट का सोलर प्लांट भी लगा हुआ है, फिर बिजली की खपत दोगुनी कैसे हो गई? भूत भैरव के सुनील को पहले 13,231 रुपए का बिल मिला। अगले महीने वही बिल बढ़कर 17,261 रुपए हो गया। उन्होंने शिकायत भी की, लेकिन राहत नहीं मिली। यानी शिकायतें हो रही हैं, लेकिन समाधान कहीं दिखाई नहीं दे रहा। उपभोक्ताओं का कहना है कि विभागीय कार्यालयों में सुनवाई के बजाय पहले बिल जमा करने का दबाव बनाया जाता है। इतना ही नहीं, कई लोगों का आरोप है कि स्मार्ट मीटर की रीडिंग समझना आम उपभोक्ता के लिए लगभग असंभव हो गया है। किसी के मोबाइल पर 35 रुपए का मैसेज आता है, लेकिन उपकेंद्र पहुंचने पर पता चलता है कि असली बिल 1100 रुपए है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या बिलिंग सिस्टम में तकनीकी गड़बड़ी है या फिर उपभोक्ताओं को सही जानकारी ही नहीं दी जा रही? अब बात सिर्फ वाराणसी तक सीमित नहीं रह गई है। पूरे उत्तर प्रदेश में एक और बड़ा मामला सामने आया है। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद का आरोप है कि करीब 47 लाख उपभोक्ताओं का स्वीकृत बिजली लोड बिना सूचना दिए बढ़ा दिया गया। इनमें बड़ी संख्या स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं की बताई जा रही है। अगर ये सही है तो इसका सीधा असर गरीब परिवारों पर पड़ा है, क्योंकि लोड बढ़ते ही हजारों उपभोक्ता सब्सिडी श्रेणी से बाहर हो गए। ग्रामीण गरीब परिवारों पर हर महीने लगभग 165 रुपए और शहरी गरीबों पर करीब 435 रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ने का दावा किया गया है। राजधानी लखनऊ में भी स्मार्ट मीटर लगाने के बाद अचानक बढ़े बिजली बिलों और प्रीपेड बैलेंस तेजी से खत्म होने की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। कई उपभोक्ताओं का आरोप है कि बिजली की खपत पहले जितनी ही है, लेकिन बिल उससे कहीं ज्यादा आ रहा है। वहीं कई इलाकों में उपभोक्ताओं ने यह भी शिकायत की है कि मोबाइल ऐप और मीटर रीडिंग में अंतर दिखाई देता है। कानपुर में भी बड़ी संख्या में लोगों ने स्मार्ट मीटर की गलत रीडिंग और अधिक बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। प्रयागराज में भी हाल कुछ ऐसा ही है। वहां बिजली उपभोक्ताओं ने विभागीय कार्यालयों में शिकायत दर्ज कराई है। इसी तरह पूरे पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई शहरों में भी स्मार्ट मीटर की बिलिंग को लेकर असंतोष देखा गया है। उपभोक्ताओं का कहना है कि विभागीय कार्यालयों में सुनवाई धीमी है और पहले बिल जमा करने का दबाव बनाया जाता है। सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि अगर टैरिफ आदेश कहता है कि पहले 3 महीने तक सूचना दी जाएगी, फिर उपभोक्ताओं को नोटिस भेजा जाएगा, तो आखिर बिना सूचना लोड कैसे बढ़ा दिया गया? क्या बिजली विभाग ने नियमों की अनदेखी की है? क्या उपभोक्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है? और अगर ऐसा हुआ है तो जिम्मेदार कौन है? राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद का यह भी कहना है कि केंद्र सरकार ने संसद में स्पष्ट किया था कि स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं से अधिकतम मांग का जुर्माना नहीं लिया जाएगा। इसके बावजूद प्रदेश में कथित तौर पर जुर्माना भी लिया जा रहा है और स्वीकृति लोड भी बढ़ाया जा रहा है। अगर ऐसा है तो क्या स्मार्ट मीटर सुविधा देने के बजाय अतिरिक्त आर्थिक बोझ बनता जा रहा है? अब सबसे बड़ा सवाल ये उठा है कि बिजली विभाग अगर शिकायतें इतनी अधिक हैं, तो क्या पूरे स्मार्ट मीटर सिस्टम का स्वतंत्र तकनीकी ऑडिट करा रहा है या नहीं? क्या जिन उपभोक्ताओं को असामान्य बिल मिले हैं उनकी बिलिंग की जांच होगी? क्या गलत बिल भेजने वालों की जिम्मेदारी तय होगी? और सबसे अहम सवाल कि क्या ऊर्जा मंत्री इस पूरे मामले पर जवाब देंगे कि आखिर प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं में इतना बड़ा असंतोष क्यों है और क्या उन्हें इस बात की खबर है या नहीं?
वाराणसी जोन के मुख्य अभियंता अनिल कुमार वर्मा का कहना है कि सभी उपभोक्ताओं को सही बिल भेजे जा रहे हैं और यदि कहीं अधिक बिल आया है तो जांच कर संशोधित किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जब शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं, तो समाधान शिकायत के बाद क्यों? गलत बिल बनने से पहले व्यवस्था क्यों नहीं सुधरती? अगर तकनीकी जनता की सुविधा के लिए लाई गई है तो जनता ही सबसे ज्यादा परेशान क्यों दिखाई दे रही? स्मार्ट मीटर का उद्देश्य था बिजली व्यवस्था को पारदर्शी बनाना, बिलिंग को आसान बनाना और उपभोक्ताओं का भरोसा बढ़ाना। लेकिन अगर हजारों लोग गलत बिल, बढ़े हुए लोड, खत्म होती सब्सिडी और विभागीय लापरवाही की शिकायत कर रहे हैं तो ये सिर्फ तकनीकी समस्या नहीं बल्कि भरोसे का भी एक बड़ा संकट है। अब जरूरत है पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो, जहां गलती हो उसे सुधारा जाए और जिन उपभोक्ताओं को गलत बिल भेजे गए हैं उन्हें तुरंत राहत मिले। फिलहाल आज इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ।